एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. Now let's see what is saprozoic nutrition. In this, some insects, unicellular organisms, etc. obtain nutrition by absorbing the liquid organic materials from dead bodies. मतलब कि the mode of nutrition in which organisms absorb the nutrients from the dead bodies are known as saprozoic nutrients. अब इसके examples है basically houseflies, ants, spiders. ये वो insects होते हैं जो डेड बॉडीज के ऊपर फीड करते हैं एंड दस एब्जॉर्ब्स द लिक्विड न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड बॉडीज, और इसे बोलते हैं हम सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड और फॉर देयर न्यूट्रिशन. अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होता है वो डिपेंड दो टाइप के होते हैं. वन इज एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड द अदर वन इज एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन. अब एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं दे फीड ऑन अदर एनिमल्स बॉडीज या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडीज. फॉर एग्जांपल बेड बग, टिक. बेड बग वी ऑल नो कि जो खटमल तो ये जो होते हैं इट फीड, ये खून चूसते हैं. सो ऑब्वियसली फॉर देयर न्यूट्रिशन दे आर डिपेंडिंग ऑन आवर बॉडी, on our blood, so that they can live properly. So ये example है ectoparasitic nutrition का. Whereas endoparasitic के अंदर जो organisms होते हैं they live inside someone else's organism's body and then thus intake their nutrients. For example tapeworm, roundworm. अब tapeworm, roundworm जो होते हैं वो इंसान की या फिर किसी भी organism की body के अंदर present होते हैं and they live by feeding on their body. Thus, so this is called endoparasitic nutrition, और जिसके अंदर बॉडी के ऊपर डायरेक्टली फीड किया जाता है that is ectoparasitic nutrition. Now let's go for the exercise of this chapter. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि classify according to the food type. Now depending on the food type, actually जो organisms होते हैं उनको various forms के अंदर differentiate किया गया है. First one is herbivore. अगर आप उसके अंदर देखोगे तो herbivores होते हैं काउ, डियर, गोट, बफेलो. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ herbivores. Herbivore are the animals जो डायरेक्टली प्लांट को पे फीड करते हैं. सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स और द डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स आर नोन एज herbivores. कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो herbivore पे फीड करते हैं. सो द ऑब्वियसली टाइगर, लायन, फ्रॉग. व्हाई? बिकॉज दे फीड ऑन दोज दैट फीड ऑन herbivore. तो जो herbivores होते हैं उन पे फीड करने वाले एनिमल्स को हम बोलते हैं कार्निवोर. Omnivore, the living organisms that feed on both carnivore as well as on herbivores, उनको बोलते हैं omnivore. For example, sparrow, human, cockroach. So ये जो होते हैं ये omnivores भी carnivores भी होते हैं और herbivores भी होते हैं, because we also feed on plant and we also feed on animals that feed on plant. तो इसीलिए हम ओमनिवोर कहलाते हैं क्योंकि हम दोनों कार्निवोर भी है और ओमनिवोर भी है. सेकेंड इज स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डेड बॉडीज पे फीड करते हैं. सो ऑब्वियसली उसका एग्जांपल वल्चर्स, बिकॉज वल्चर्स जो होते हैं वो डेड बॉडी को डायरेक्टली खाना शुरू कर देते हैं. डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स जो फीड करते हैं डेड बॉडीज के ऊपर और उनको डिकम्पोज करते हैं, or during the process of their decomposition they obtain their nutrition. For example bacteria and fungus. Now parasitic वो organisms होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे चीजों पे डिपेंड करते हैं. अब ये फॉर एग्जांपल टिक, I already explained it to you कि पैरासिटिक के भी दो टाइप होते हैं. तो उसमें से एक टाइप है टिक. ये टिक इज द टाइप ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डायरेक्टली फीड करता है. इट डजंट नीड टू लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स न्यूट्रिशन. ये डायरेक्टली उनकी बॉडी के ऊपर फीड करता है फॉर इट्स सर्वाइवल. सो ये वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. Now talking about our second question, match the pairs. Group A में है, firstly there is parasitic plant. So parasitic plant तो फिर कैस्कटा दूसरों पे डिपेंड करता है फॉर इट्स सर्वाइवल. इंसेक्टिवोरस प्लांट ड्रोसेरा एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है. सैप्रोफाइटिक प्लांट की बात की जाए तो मशरूम, बिकॉज सैप्रोफाइटिक प्लांट्स वो होते हैं जो एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए दूसरों को हेल्प करते हैं. So saprophytic plant is mushroom and symbiotic plant is lichen. So ये हुआ हमारा second question. And
Okay, our next question is answer the following questions in your own words. So we need to, there are some statements that are questions that are asked to us and we need to answer them in our own words. The first question is, why do living organisms need nutrition? So the answer to that is कि living organism need nutrition for the following reasons. The first one is for the continuous supply of energy to perform work. Obviously we need to energy for doing some work, and we need continuous supplying of energy for to make sure that we are able to do that work. So uske liye we need nutrition. Second is to help the growth and development of body. Our body needs to grow, our body needs to develop, our body needs to heal. तो उन चीजों के लिए we need nutrition. To replace the worn out tissues and repair the damaged tissue. This is what I just said. Our body needs to heal. मतलब कि जो भी अगर हमें कहीं पर कोई बॉडी का कोई डैमेज है, उस चीज को रिपेयर करने के लिए, वहाँ के टिश्यूज को रिप्लेस करने के लिए we need nutrition. To have resistance to infections and diseases. Obviously there are diseases, there are going to be infections that are going to be to cause to us. उनको रोकने के लिए हमें जो है न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, टू मेक श्योर कि जो इम्यूनिटी है वो प्रॉपरली बनी रहे बॉडी की. Next question is, explain the process of production of food in plants. So in plants, the plants prepare the food by process of photosynthesis. We know photosynthesis is the process जिसके अंदर जो plants होते हैं वो अपनी जो फूड को प्रिपेयर करते हैं. Now how does that happen? जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. Now the what does chlorophyll do? क्लोरोफिल जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करता है टू फॉर्म ग्लूकोज एंड वाटर. तो ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, अब ये जो प्रोसेस होती है द इन विच द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू गिव ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. सो अगर फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है, इफ वी हैव अ लुक एट इट, तो वो होगा कुछ ऐसा. आई जस्ट सेड कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वाटर के साथ टू गिव ग्लूकोज C6H12O6 एंड वाटर. दिस इज ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. सो इस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस, सो दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट प्रोड्यूसेस इट्स फूड. Our next question is, what is meant by parasitic plant? Name their different types in with the examples of each. Parasitic plants are those who depend on other plants or other living organisms for their survival. पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं उसके दो और टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज ectoparacyte and the other one is endoparasite. Ectoparasites are the one that directly feed on the other living organisms. For example, bed bugs जो होते हैं, फिर tick जो होता है, ये सब ectoparasites के example है because they feed from our blood. तो वो हमारे blood को suck करते हैं और हमारे blood से वो nutrition लेकर they survive. Whereas endoparasites जो होते हैं, they live in someone else's bodies. मतलब किसी और organism की body के अंदर वो रहते हैं. They absorb, they consume nutrition from their body and thus survive. So this is difference between endoparasite and ectoparasite, and both are the types of parasitic mode of nutrition.